भाभी की ईद पे कौन से कलर का कुर्ता पजामा सिलवा रहे हो? और इसकी बहन का अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। किससे बातें कर रही है तू? है और किसी से भी लगूं इसकी बहन का। मेरी जिंदगी कैसे भी जीऊं तुमसे क्या? हाँ तुझे जिवाऊंगी वैसा जैसा तेरा मन करेगा बाजी। माय लाइफ माय रूल। एक रैपटे में छाप दूंगी गाल पे कमल का फूल। पूरे मोहल्ले में तेरी चर्चा हो रही है, तू अनोखी लड़की है। हर घर में एक बॉयफ्रेंड बनाया तूने। क्यों तुमने ना बनाए थे बॉयफ्रेंड? हाँ मेरा बनाया। मेरा तो एक है वो टिल्लू फाइटर, उसी से प्यारा चाली है। लेडीज साइलेंट। नी चुप रहा भाड़ू नहीं था। जस्ट शट अप। बड़ी बदतमीज लैंग्वेज है तेरी। वेरी बैड वुमेन। चल घर में जा। हाँ मैं तुम्हारी तरह स्टूपिड नहीं हूँ इसकी बहन। अरे स्टूपिड किसे कह रही है तू? तेरी दत्तों की दीवार कूद गई। ये दोनों बहनें लड़ती रहती हैं। ए भूरी तू ज्यादा बड़ी चंडखा बन रही है। तू ज्यादा बोल रही है। अब आ रहा नहीं तो फाड़ के फेंक दूंगी तुझे। पूरा खानदान को लपेट कर दूंगी। बताओ तुझे। छोड़ दे बहन, गलती से हो गई। तो गंजी को कहां है? तुम ऐसे बैठ के तमाशा देखते रही हो। अरे क्यों लड़ रही है भाई हमारी लुगाई से? बिदारिया भाड़ू ज्यादा बड़ा चाहिए हो रहा अपनी औरत का। अरे मेरी जान पिटिया। अरे पिल्लू भाई बाहर में साले बिल्लू गंजे तुझे बताऊंगा। डंडा मारा मेरे। और भूरी ईद पे कितने रुपए का सूट सिलवा रही है तू? भाभी 2000 रुपए का सिलवाऊंगी। तेरी तो ईद बहुत अच्छी जाएगी फिर तो। और बता यार ये औरतें साली फिर हो गई। अरे इन भाड़ुओं के चक्कर में मत पड़ो। तू बता बहन और क्या हुआ तेरे साथ? बहन बस क्या बताऊं मैं। सही है। क्या कह रही है? ये पता ही नहीं सुबह सुबह टिल्लू फाइटर किधर को निकल गया जंगली। अरे क्यों कदर काट रही भाभी? बताओ तुझे अभी। अरे समझाते क्यों ना हो? आओ अभी उतर के फाड़ के डाल दूंगी। अम्मी चाय। भाड़ू नहीं तो एक रोजा धोरे को नहीं आने दे रहा। गुस्सा थूक दो बेबी। ईद के दिन मैं तुम्हें घुमाने लेके चलूंगा कार से। ओह माय गॉड, लेकिन कार में चलाऊंगी। मतलब बिल्लू भाई जाओगे कार में और आओगे कल के अखबार में। अरे भाड़ू तुझसे मना करी थी दारू मत पी चाहिए, लेकिन मानता नहीं है किसी का कहना तू है। रुक जा टिल्लू साले हरामी। ए समझा वहीं पे बहुत हो गया तेरा नाटक। तो उससे कितनी बार मना करिए कि शराब पी के मत आया कर। क्यों पी गया तू भाड़ू? अरे पार्टी थी एक पार्टी। तेरी पार्टी सारी घुइयों में मिला दूंगी। उन्हें बुढ़िया बुड्ढों को देख कितना प्यार है उनमें। इतना सा प्यार नहीं करता तू जंगली। अरे मेरी रानी मैं भी तुझसे बहुत प्यार करूंगा, सुबह शाम रात दिन। ओहो फिर हगने कब को जाऊंगी? यार मैं तुझसे प्यार की बातें कर रही हूँ, तू उसमें हग रही है। अरे जंगली की मारे टीचर अगर तू बता रही हूँ तुझे मैं टीवी देखेगी। हाँ दिखा, लेकिन शक्तिमान देखूंगी। ये ले, फाड़ के डाल दूंगी। अपने आदमी को निवार दे, चाय बना के लेगा। तेरी दुकान कितने बजे खुलेगी? 9 बजे खुलेगी दुकान। अरे वही तेरी दुकान कितने बजे खुलेगी? अरे इसकी बहन का बताया नहीं 9 बजे खुलेगी। मैं तेरी दुकान के अंदर से बोल रही हूँ। क्या? अरे इसकी बहन का, इसकी बहन का। अरे इधर तो कोई भी नहीं है। ला दुकान खोल लिए तो एक क्वार्टरी दे दे। अरे इसकी बहन का उल्लू बना रहा था। अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों दारू नहीं पीना चाहिए। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगी। ये जुम्मन भाड़ू पता नहीं सुबह सुबह कहाँ निकल जाता है नहीं तो। और ये पोतड़े भी मुझसे धुलवा रहे हैं। ए डोंगे सुबह से कहाँ था तू? अकेला देख मैं तेरे लिए बूंदे लेकर आया हूँ। बूंदे लाया? पैसा कहाँ था तेरे पास? अकेला हल्के बोल, चुरा के लेकर आया हूँ। चुरा के लाया तू? हल्के बोल, अकेला पिटवाएगी क्या मुझे? तो ला फिर मुझे दे दे, मैं रख देती हूँ भाड़ू। और हाँ बताइए मत किसी को मत बताइए। फाड़ के रख दूंगी नहीं तो तुझे। मेरे बूंदे चोरी हो गए। जिसने भी चुराया मुझे बता दो। पूरे घर से कह रही है फाड़ के रख दूंगी तुम। अल्लाह मेरा दिल बैठा जा रहा। क्या चुरी अम्मी? तूने चुराए फाड़ मेरे बूंदे को। क्यों मार रही है फलक को? बीच में बोल रही है, इसका मतलब तूने चुराए मेरे बूंदे। बता कहाँ? अरे भाभी मैंने नहीं चुराए, शबनम ने चुराए। शबनम? अरे भाड़ू कहाँ मर गए डॉक्टर? क्या हुआ इनको? अरे इसकी जंगली की तबीयत खराब हो गई। इसकी बहन का कौन सा हॉस्पिटल में हो अकेला बाजी? अरे भाड़ा नहीं दारू एवन क्लिनिक पहाड़ी गेट पे खदान खा के कुएं पे आ जा। आ रही हूँ मैं केले की फलियां लेके। इसकी बहन का, अरे इसकी बहन का चैन उतर गई।
शबनम खाला हमारे साथ चलो। हाँ बाजी आ गई, वो साइकिल की सैन उतर गई थी जरा। भाड़ू साइकिल पकड़ ले। अरे शकील कितने पैसे हो जाएंगे तेरे? 100 रुपए हो जाएंगे, 50 तुम्हारे 50 साइकिल के। अरे इसकी बहन का उतार, जंगली कुत्ते को गू खा के मर जा। फाड़ नहीं तो 100 रुपए। अकेला भाभी जुम्मन भाई की बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, हो सकता है वो सुबह तक नहीं बच पाए। अरे जुम्मन जंगली तू मरने वाला है, तेरी आखिरी रात बची है। अकेला मेरी आखिरी रात बची है और तू अब भी सो रही है। अरे तो भाड़ू मैं तो सुबह को उठूंगी, तू उठेगा थोड़ी ना जंगली। ओ अकेला बाजी कैसी है जुम्मन भाई की तबीयत? डायन खाली याद आ रही है, केले की फलियां लिया थी नहीं जा रही है, फाड़ के रख दूंगी। गंदे खानदान से बिलोंग करने वाली औरत। बाजी सलाम वालेकुम, कैसी है बिनोय साहब की तबीयत? आ गई तू तब तो, अब भी क्यों आ गई? चल इसमें मैं आती डाया नहीं तो। अकेला दे। अरे भाड़ू केला, जंगली केला कैसे खा रहा है? जंगली नहीं तो फाड़ के रख दूं। मरते मरते केला की खा लेते नहीं। अकरम हकले का जिक्र मत कर मेरे सामने, तू फाड़ फूड़ के फेंक दूंगी उसको मैं। पर अम्मी जिंदगी तो मेरी बर्बाद हो रही है ना। अरे तो बेटी होगा उसके साथ भी ऐसा जैसे मेरी बेटी के साथ हुआ है। अल्लाह करे इसको मौत आ जाए अकरम हकले को, ये मारा जा, ये ट्रक के नीचे आके मर जाए। हिना यू आर ब्यूटीफुल, आई लव यू हिना। नन्हे का रोज क्यों आ जाता है तमाशा बनाने? हिना मैं तुझसे कितना प्यार करता था, लेकिन तूने मुझे धोखा दिया हिना। ए बहू किसे लगी पड़ी है, कौन है वहाँ पे? अरे कुछ नहीं सासू माँ, वही कुत्ता उसको भगा रही हूँ। हैश कुत्ते हैश भाग यहाँ से। अरे भाई कभी पढ़ाई भी कर लिया कर, तेरी उम्र में हम थे ना तो मोमबत्ती जला जला के पढ़ते थे। अरे तो भाड़ दिन में पढ़ लेता, इतना बड़ा शौक था पढ़ने का तुझे? ए भाड़न तुझे एक ऐसी लाश सिखाऊंगी मैं, अकरम हकले के माननी है तुझे। इधर को देख। वाह मम्मी सो स्मार्ट। थैंक यू बेटा, थैंक यू। अरे अम्मी रोटी दे दो। ये जाकरा क्या झांकती रहती है हमारे घर में तू? यही ना जरा कम बोल ले, कम खोपड़ा फाड़ दूंगी तेरे यहाँ से चौका फेंक के। मेरा खोपड़ा फाड़ेगी डायन, मुझे सब पता है तेरे बारे में। कैसे हिलकी पड़ी है तू जुम्मन भाई से? हाँ हिलगी तो बड़ी रोक के दिखा दो। अरे चाची चुप जाओ यार, हमेशा लड़ती रहती हो। ओहो भाड़ू कैसे कदर काट रहे, घूसे में नकोटा फाड़ दूंगी तेरा मैं। ले भाड़ू ठूस। अम्मी मैं उसके बिना नहीं खाऊंगा। अरे किसके बिना नहीं खाओ भाड़ू तू? कौन है वो कलम जली, कौन है वो डायन? फाड़ते हुए निकल जाऊंगी उसको मैं, बता। दही चटनी के बिना। ओ दही चटनी के बिना। ए भाड़ू जुम्मन नमक का डिब्बा उठा के लेकर चल। अकेले नमक का डिब्बा तो यहाँ है ही नहीं। मुझे पता था तुझे मिलेगा ही नहीं, पूरा अंधा ही है तू, इसलिए डिब्बा में पहले ही उठा ली थी। मैं कभी बुला रही हूँ अकेला को, फाड़ के रख देंगे तुझे। अकेला अकेला की तो टांग पे टांग रख के चीर दूंगी, देख मैं। चलो घर में हो जा तू। क्या बताती हूँ अभी, रो फाड़ा नहीं अम्मी हट जा भाड़ू, तेरा बाप हिल का बड़ा हिस्सा। अकेला भाभी जुम्मन भाई मेरे भैया, कभी उन्हें नहीं देखूंगी। भाड़न देख भी मत ली उसकी तरफ को, फाड़ते हुए निकल जाऊंगी। चल भाड़ू रोटी खाइए। ए फलक डायन घर जाती फोन कर दिए मुझे तू, और उससे अकरम हकले से मत लड़िए, और अगर वो तुझसे कुछ कहे तो वही वाली लात मारिए जो मैंने तुझे सिखाई थी। वालेकुम सलाम। मेरा बच्चा देख स्कूल से पढ़ कर इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रही हूँ मैं इसको। अपनी फलक का नंबर सेव कर ले, नया वाला रोज अकरम हकला इसके सीने तोड़े दे रहा है। 93 85 67 है कर रहा भाड़ू, तुझसे नंबर सेव नहीं हो रहा? क्या पढ़ रहा स्कूल में तू? 93 85 67। चल घर में क्या भाड़ू नहीं तो। चल फलक तू जा अपने घर को, अकरम हकला लड़े बस कॉल कर दिए तो मुझे फाड़ के रख दूंगी उसको मैं। ओहो हीना डायन अकेले बैठ के खा रही है, एक बार पूछ तो लेती मुझसे। तो आज सासू माँ तुम भी खा लो। खा लो क्या, मैं तो खाऊंगी। अरे कुछ लेके तो बैठ जाती है, अचार का डिब्बा लेकर आ जा। सासू माँ बहुत थकी बड़ी, खुद लेकर आओ। मुझसे कह रही है फाड़ते हुए निकल जाऊंगी, जा लेकर अचार का डिब्बा। देखो सासू माँ अपने में से जो पहले बोलेगा वो लेकर आएगा। हाँ तो ऐसा कर ले, हम तो राजी हैं इस बात में भी, जो पहले बोलेगा वही लेकर आएगा। हाँ अकेला मर गई। अम्मी मेरे पापा को कौन मारेगा? सबर कर फलक, सबर कर। मुझे सबर नहीं हो रहा। जाकरा जाओ तुम हीना का गुस्ल करवा दो। जाकरा भाभी काले की जा रही हूँ, मैं तो जिंदा हूँ। बोल गई भाड़, चला चार का डिब्बा उठा के लेकर आप तू। सासू माँ खुद थोड़ी बोली, उन्होंने बुलवाया। फाड़ के रख दूंगी बीच में से, चले का चार का डिब्बा। बेमंटी कर रही है, और तू कहाँ से आ गई? ये अकेला अब भी जिंदा? जुम्मन भाड़ू तू तो चाहे रहा मैं मर जाऊँ। जाना चार का डिब्बा उठा के लेकर, बेमंटी कर रही है, और तू फाड़ के रख दूंगी बीच में से। अम्मी बहुत लड़ाई हो रही है मेरी सास से आजकल। तो तू चुप क्यों बैठती है भाड़? तू भी लड़ा कर खूब, अकेला की लौंडिया तू, जुबान चलाया कर खूब। तेरा आदमी कुछ न कहता वो अकरम हकला। अरे उन्हें कहा है काम से फुर्सत।
ओहो काम से फुर्सत जब से आई है तू फोन पे लगा पड़ा तुझसे काम से फुर्सत। भैया कितने को दिए संतरे? 100 रुपए के 10 संतरे दिए हैं बाजी। भैया इतने महंगे लगा रहे हो, थोड़ा सस्ते कर लो प्लीज। ए बहू किससे प्लीज प्लीज कर रही है वहाँ पे? अरे कुछ नहीं सासू माँ, वो एक फेरी वाला आया था, मैंने उससे 100 रुपए के 10 संतरे ले लिए। 100 रुपए के 10 संतरे? डायानी तो इतने महंगा ले लिए तूने, जाओ से आवाज दे। फाड़न नहीं तो चीजें खरीदने नहीं आ रही है इनसे। अरे वो संतरे वाले भैया ये बुला रही है तुम्हें। ए भाड़ू कितने को लगाए संतरे तूने इसे? 100 रुपए के 10। 100 रुपए के 10? ऐसा कर रहा है जैसे पहली बार आया तू इधर। चल सही लगा, ते महंगे दे रहा। 80 रुपए का 8 ले लियो। 80 के 8? हाँ ये सही है, इतने कोई दे। तू क्या हिसाब लगा रही है भाड़न? घर में कोई नहीं। लो 80 के 8 है ना? हाँ पूरे पूरे। इतने कोई देकर और ज्यादा मत करे कर भाड़ू। ए फलक कहाँ जा रही है तू? हम भाभी पिज्जा खाने जा रहे हैं। ओहो पिज्जे, अनीस बड़ा घुमा रहे हो तुम इन्हें आजकल। क्या करूं भाभी, घुमाना पड़ेगा, बीवी है। ओहो हमारा दूल्हा तो लेके कहीं जाता ही नहीं है भड़ुआ। बाय। भाड़न्नी तो जब से आई है पैसे बर्बाद करके रख दिए इन अनीस के, खाना खराब नहीं तो। 2 रुपए दो, मैं मदरसे आ रहा हूँ। चल भाड़ू नहीं तो 12 बजे कौन से मदरसे जा रहे थे? अरे अकेला जरा खाना दे दिए, भूख लग रही है। ओहो तुम्हारी शेड बहुत अच्छी लग रही है आज मुझे। तू कितनी भी तारीफ कर ले अकेला, लेकिन पिज्जा खिलवाने में तो फिर भी नहीं लेकर जाऊंगा। तो शेड ही तो अच्छी लग रही है, मुंह तो तेरा कुत्ते जैसा, गंदे न खंदे। भाड़ू कहाँ से पाले पड़ गया तू मेरे? तलाक दे दे मुझे तूने बहुत जन्म दुखी करती है। अरे ये मैया कितनी ठंड हो गई। अरे हीना बहन नया साल लगते ही ठंड हो गई, कल तो निरी धूप निकल रही थी। अरे अम्मी मंजन कहाँ है? ओहो मंजन, कभी तुम्हारे बाप ने भी मंजन यूज करा है? चूल्हे में कोला पड़ा है, जाके मल्ले दांत। हम तो मंजन से ही मांझते हैं दांत। एरी डायन कहाँ से आया तेरे पास मंजन? रामपुर से लेकर आई थी मैं ये। मेरी पर्सनल चीजों को हाथ मत लगाया कर, फाड़ के फेंक दूंगी आवारा नहीं तो। देवियों सज्जनों, मैं हूँ गुनगुनानी ताम मंजन। आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक सवाल। अगर आप इस सवाल का सही उत्तर देती हैं तो आप जीतती हैं 3 रुपए और जाड़ों के हिसाब के कपड़े। हाँ तो भैया बता क्या सवाल है तेरा? तो सवाल ये है, शेर को पकड़ने का तरीका बताइए। हाय साला। मैं बताती हूँ। हाँ बताओ। पहले शेर को अपने पास बुलाओ, जैसे पास आ जाए उसे पकड़ लो। अरे उत्तम। हाय साला। अरे मैं बताती हूँ अनिताभ भाई, शेर का पीछा करो तुम, जब तक पीछा करो जब तक कि वो थक ना जाए, और जैसे ही थक जाए पकड़ लो फाड़ू को। अरे उत्तम। हाय साला। इसकी बहन का अनिताभ मंजन भाई, मैं बताऊं तुम्हें, तुम खरगोश को पकड़ो और उसे तब तक मारो जब तक कि वो कबूल न कर ले कि मैं शेर हूँ। 7 करोड़। तो आप जीतती हैं 3 रुपए। अरे भैया लंगड़े हाफिज जी, आज तुम्हारी दावत है कोफ्तों की, और खाना मैं खुद लेके आऊंगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। हजरात, खत्म सहरी में सिर्फ 20 मिनट बाकी है। खत्म सहरी में सिर्फ 20 मिनट बाकी हैं? अबे ये खाना लेकर आया अभी, मुझे लगता है भूल गया, खुद ही जाना पड़ेगा। खत्म सहरी में सिर्फ 18 मिनट बाकी है। 18 मिनट? अरे लंगड़ा हाफिज जी, मैं तो खुद तुम्हारे पास को आ रही था। अयो यार जरा दूर लगा दियो। अरे भैया मैं खुद जल्दी में हूँ, किसी और से लगवा ले। अरे हाफिज जी 2 मिनट लगेंगे, चलिए यार जरा जल्दी से। खत्म सहरी में सिर्फ 15 मिनट बाकी है। खत्म सहरी में 12 मिनट बाकी है। लंगड़ा हाफिज जी सलाम वालेकुम, बात सुनिए, एक मसला पूछना। अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है, बाद में पूछना। अरे बात तो सुन लो यार, मैंने मोबाइल में देखा, अगर सहरी में खजला फैनी खाएंगे तो क्या सहरी हो जाएगी? अबे जाहिल, तू सहरी में खजला फैनी खाया, डबल रोटी खाया, सिमैया खा, तेरी सहरी हो जाएगी। टाइम बर्बाद कर रिया। खत्म सहरी में सिर्फ 9 मिनट बाकी है। अखलाक भाई, अखलाक भाई, अखलाक भाई, अखलाक भाई, अरे खोल दो यार, क्या भूखा मरवाओगे क्या? खत्म सहरी में 5 मिनट बाकी है। अरे यार अखलाक भाई खोल दो, क्या बिना सहरी के रोजा रख पाओगे क्या? खत्म सहरी में सिर्फ 2 मिनट बाकी है। लंगड़े हाफिज जी। अखलाक भाई कहाँ थे तुम यार, कब से आवाज़ मार रही हूँ? लंगड़े हाफिज जी, मैं तो खुद तुम्हारे हुजरे में गया खाना देने, तुम ही ना मिले। अरे यार अखलाक भाई, मैं सोच गया तुम खाना देने आओगे ना, इस चक्कर में तुम्हारे घर को खाना लेना आ गया। सारे टाइम की ऐसी तैसी हो गई, जल्दी लाओ, 2 मिनट बचे। हजरात, सहरी का वक्त खत्म हो गया है, कोई भी हजरात खाने पीने की कोशिश न करे और
बिस्सौमी का दिन नवैतु मिन शहरी रमजान, बिस्सौमी का दिन नवैतु मिन शहरी रमजान। लाओ भाई साहब, इमाम साहब के निकाह के पैसे दे दो। अबे जब निकाह इमाम साहब का है तो पैसे मैं क्यों दूंगा? अरे भाई साहब, हमारे कहने का मतलब ये है जो इमाम साहब के सालाना पैसे जाते हैं वो पैसे देने हैं आपको। लाओ जी भाई साहब, इमाम साहब के निकाह के पैसे दे दो। ये लो भाई साहब 500 रुपए। ये तो तुम्हारे आ गए, अपने अब्बा के भी दो। इमाम साहब ही अब्बा के ही तो हैं। तो फिर अपने दो। मैं अपने इसलिए ना दे रही, मेरी बहू मैके गई है। अरे तो भाई साहब, बहू थोड़ी देगी पैसे, पैसे तो तुम दोगे। बात वो नहीं है, मेरा चल गया बहू से झगड़ा, क्या पता फैसला ही हो जा। लाओ जी भाई साहब, इमाम साहब के निकाह के पैसे दे दो। आ गया भाई साहब, आ गया। ये लो। अरे ये किस बात के पैसे हैं भाई? लंगड़े हाफिज जी, ये जकात के पैसे हैं। मैंने मोबाइल में देखा था, जकात के पैसों पर असली हक अपाइजों का होता है। अबे खबीस के बच्चे, अगर अपाई तो तुझसे जकात के पैसे लूंगा? अल्हम्दुलिल्लाह, तुझसे ज्यादा माल ला रहा हूँ। ऑन रोड 5 बीघे जमीन है, हल्के में मत लिए। तुझ जैसे खड़े खड़े खरीद लूंगा। अगर तुझ जैसे खरीद ना पाया तो मेरा नाम भी लंगड़े हाफिज जी ना आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लंगड़े हाफिज जी, आपकी मेरे घर सहरी की दावत है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। लंगड़े हाफिज जी, आपकी मेरे घर भी सहरी की दावत है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। दो जगह दावत? नहीं लंगड़े हाफिज जी, आपकी मेरे घर सहरी की दावत है। अरे माशाल्लाह सुभान अल्लाह, दावत करने वाले 3 और खाने वाला अकेला मैं। भाई देखो, मैं तीनों के घर तो नहीं जा सकता। तो फिर लंगड़े हाफिज जी, आप मेरे घर चलिए, मैंने बनाई मसूर की दाल। नहीं लंगड़े हाफिज जी, आप मेरे घर चलिए, मैंने बनाए उड़द चावल। नहीं लंगड़े हाफिज जी, आप मेरे घर चलिए, मैंने बनाया कोफ्ते। बात कोफ्तों की नहीं थी भाई साहब, तुम्हारे घर में इसलिए आया हूँ कि तुम जरा गरीब आदमी हो, वरना पूरा भोजपुर जानता है अल्हम्दुलिल्लाह लंगड़ा हाफिज कोफ्तों का लालची नहीं है। लाओ, कहाँ है कोफ्ते, लेके तो आओ अब। अरे भाई, ये कैसे कोफ्ते हैं? लंगड़े हाफिज जी, आलू के कोफ्ते हैं। आज गोश्त ना मिला ना, इसलिए मैंने आलू के कोफ्ते बनवा लिए। गलती मेरी है जो इस गरीब पर भरोसा किया। भोजपुर के मशहूर उड़द चावल भी हाथ से निकल गए। 21वीं शहरी आ गई, लेकिन अभी तक कोफ्ते नसीब नहीं हुए। लंगड़े हाफिज जी, ऐसा है तुम अपना इंतजाम कहीं और कर लो, कल से हम दूसरे इमाम से तराई पढ़वाएंगे। जैसी आपकी मर्जी, लेकिन क्या मैं इसकी वजह जान सकता हूँ? वजह कुछ नहीं है, बस तुमसे तराबी पढ़ाई नहीं जा रही, किरात अच्छी नहीं है तुम्हारी, मजा नहीं आ रही। अच्छा भाई, अब हमारी किरात भी अच्छी नहीं रही। चलिए कोई बात नहीं, ये बताइए पारे कितने हो गए? लंगड़े हाफिज जी, 14 पारे हो गए। अच्छा, 14 पारे हो गए। तो आप एक काम करिए, 14वें पारे की आखिरी आयत सुना दीजिए, जो कि मैंने अभी अभी पढ़ी थी। चलिए कोई बात नहीं, 14वें पारे का कुछ और ही सुना दीजिए। वो भी याद नहीं होगा, मुझे पता है। चलिए कोई बात नहीं, आप एक काम करिए, 14वें पारे का नाम ही बता दीजिए। नहीं पता होगा? सही मायने में अगर तुम तीनों से अभी अल्हम्दु सुन लो ना, तो तीनों यही मुतसाबे मारोगे। अबे तुम्हें चाहिए रेल बनाने वाले हाफिज जी, 5 मिनट अगर तराबी में लेट कर दूं तो सबके सब घंटे की तरफ को देखने लगो। अबे मैं ठहरा लंगड़ा आदमी, 1.5 टांग पर तराबी पढ़ा रही हूँ, और तुम तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 टांगों से तराबी न पढ़ पा रहे। पहले दूसरे रोजे को पूरी मस्जिद भरी हुई थी, आज 14 रोजे आ गए, आधी मस्जिद खाली हो गई। कहाँ है मोहल्ले वाले? और कालिया तू, तेरी हर हरकत का बता मुझे, मस्जिद के अंदर रसमोले खाता। और भूरा तू, तेरी हरकतों को पता ना मुझे, मस्जिद के अंदर इंडिया न्यूजीलैंड का फाइनल मैच का स्कोर देख रिया। और लंबू तू, तुझे हर रकात के बाद में लोटे में पानी चाहिए, सारा गला तेरे ही सूख रिया। और हाँ पे भूरा, दावत तेरे घर है आज, कोफ्ते बना के भेजिए। आओ भाई आओ, मोहल्ले के जाहिलो, आज बड़े दिन बाद आयो, पूछो क्या मसला है? हाफिज जी ये बताओ, हाफ आस्तीन में नमाज हो जाएगी ना? देख भाई, हाफ आस्तीन में नमाज तो तेरी हो जाएगी, लेकिन उसकी एक शर्त है। क्या शर्त है? शर्त ये है बेटे कि उसके लिए तुझे नमाज पढ़नी पड़ेगी, जो तू पढ़ता नहीं है। जाहिल, नमाज एक टाइम की पढ़ता नहीं है और मसले पूछने ऐसा आता है जैसे कितना बड़ा मुत्तकी परहेजगार हो। और तेरा क्या मसला है? हाफिज जी, कल से मैं अपने लौंडे को मदरसे में पढ़ने नहीं भेजूंगा। किस खुशी में भाई साहब? क्या करूंगा हाफिज जी बना के, 10-12 हजार रुपए सैलरी है इमामों की। अबे जाहिल, वो भी तुम जैसे जाहिलों की वजह से ही है। तुम इमामों को देना कब चाहो पैसे? जाहिल, याद रखिए, एक हाफिज 7 पुस्तकों को बख्शवाता है, 7 पुस्तकों। अगर तेरा बच्चा हाफिज बन गया तो तेरे घर का माहौल सुधर जाएगा। जाहिल। और तू बता भाई, सबसे बड़े जाहिल, तू क्या कुराफात लेकर आया? तेरा तो अलग ही मसला होगा भाई। हाफिज जी मेरी शादी ना हो रही, मेरे ऊपर कुछ पढ़ कर फूक दो जिससे मेरी शादी हो जा। चल भाई, ये जुम्मे का दिन, आज कर देंगे तेरे लिए भी दुआ। दुआ मत करो, पढ़ के ही फूक दो। अच्छा, पढ़ के फूकना है, आजा फिर। अबे जाहिल, अगर पढ़ के फूकने से रिश्ते हुए करते ना, सबसे पहले मैं अपने ऊपर पढ़ के फूकता। अबे हम भी तो कुंवारी हैं, हमारा कौन सा रिश्ता हो रहा? काश हमारी भी कोई खातून होती, तो आज ये कपड़े हमें अपने हाथ से न धोने पड़ते।
लाओ जी लाओ भाई साहब, 500 रुपए दे दो अब दरूद लगाने के। पहले वाले इमाम साहब ने तो कभी पैसे नहीं लिए। अबे जाहिल, पहले वाले इमाम साहब से सीधे, हमें पता पैसा कैसे कमाना। देख भाई मैंने लगाई है दरूद, चुपचाप से 500 रुपए निकाल। हाफिज जी तुम भी फायदा उठा लो, जरा हमसे दरूद लगानी आती ना। हाफिज जी घर को चलियो, जरा अब्बा के नाम की दरूद लगा दो। देख भाई सबसे बड़े जाहिल, अब्बा के नाम की दरूद तो मैं लगा दूंगा, लेकिन उसके पूरे 1000 रुपए लगेंगे। 1000 रुपए? किस बात के 1000 रुपए? मैं ना दूंगा कोई पैसा भी, पिछले वाले इमाम साहब तो कोई पैसा ना लेकर रहे। देख भाई सबसे बड़े जाहिल, मैं पिछले इमामों की तरह नहीं हूँ, अगर मुझसे दरूद लगवानी है तो पूरे 1000 रुपए देने पड़ेंगे। तो फिर हाफिज जी मुझसे कितने लोगे? मुझे तो जुमेरात के लगवानी है। जुमेरात की लगवागा? चल तू 250 दे दिए। हाफिज जी तुम भी मौके का फायदा उठा रहे हो, हम साथ ही ना है तो आओ देंगे तुम्हें पैसे। कुछ दिन बाद, बहुत दिन हो गए ये मोहल्ले वाले आजकल दरूद लगवाने क्यों नहीं आ रहे? एक काम करता हूँ, देख कर आता हूँ। अबे जाहिलो, यहाँ बैठ के बग्गी बात खेल रहे हो? कई दिनों से देख रही हूँ, दरूद लगवाने क्यों ना आ रहे? हाफिज जी हम नांगे अब तुमसे दरूद लगवाने। क्यों? हाफिज जी हम तुम्हें पैसे देते देते थक गए, इसे दरूद लगाना खुद सीख ली। अबे जाहिलो, मैं यही तो चाहता था। आप कहाँ आ गए इस बस्ती में? यहाँ एक से एक बड़ा जाहिल है, कई साल से दरूद लगानी सिखा रहा हूँ, लेकिन एक ने भी सीख के नहीं दी है। इमाम साहब आप तो सीधे निकले, जहाँ मैं पहले इमामत करता था वहाँ के लोग ढोर थे, ये तो फिर भी जाहिल है। अगर इन्हें 1 महीने में दरूद लगानी न सिखा दी तो मेरा नाम भी हाफिज जी नहीं। हाफिज जी तुमने गलत करा हमारे साथ, अगर तुम प्यार से समझाते तो हम सीख लेते। अबे ना सीखते तुम, पता है मुझे पिछले इमाम साहब ने कम कोशिश थोड़ी ना करी है। अभी तो बस मैंने तुम्हें दरूद लगानी सिखाई है, आगे आगे देखो तुम्हें क्या क्या सिखाता हूँ। और जो तुम ये बग्गी बात खेल रहे हो ना, तुम्हारे बग्गे ही बांध दूंगा जाहिल। आओ भाई आओ मोहल्ले के जाहिलो, मतलब बरसात में भी तुम लोगों को चैन नहीं है। आ गए मुंह उठा के, पूछो क्या पूछना है। हाफिज जी मैं ये पूछ रहा, ससुराल को जाना फर्ज है, सुन्नत है या मुस्तहब है? अबे जाहिल, ससुराल को जाना ना फर्ज है, ना सुन्नत है, ना मुस्तहब है, बल्कि मजबूरी है। अगर ना जागा तो ससुराल को, तो तेरी बहू तेरा जीना हराम कर देगी। और तू बता बे कुराफाती, इन सारे कुराफात की जड़ तू ही है, तू ही बताता ही ना उल्टे सीधे मसले। पूछ क्या मसला है तेरा? हाफिज जी मैं दूसरी बहू करना चाह रहा हूँ। क्यों भैया? मेरी बहू एक्टिव ना है। अरे जाहिल, मिल गई ना तुझे सीधी सादी, तो तुझे एक्टिव चाहिए। अगर तुझे एक्टिव मिल जाती तो पहले तो तेरा एक्टिव से पैसिव बनाती, और जो तेरी गंजी पे 4 बाल बच रहे हैं इन्हें भी उखाड़ लेती। और तू बता बे सबसे बड़े जाहिल, तेरा क्या मसला? मतलब इतना बड़ा जाहिल है कि यहाँ भी छाता लगा के खड़ा। हाफिज जी मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो देखी थी, उसमें बता रहे थे अगर तुम ये दुआ पढ़ोगे तो दौलत तुम्हारे घर में खुद चल के आएगी। हाँ ऐसी भी सूरत है जिसके पढ़ने से दौलत खुद चल के आती है। 8 दिन से रोज पढ़ लिया हूँ, मेरे घर क्यों ना आ रही? रोज दरवाजे पे बैठ के इंतजार कर रही हूँ। अरे सबसे बड़े जाहिल, मतलब तेरे हिसाब से खाली सूरत पढ़ने से दौलत आ जाएगी, काम कुछ मत कर। अबे जाहिल, काम करने से दौलत आती है। अल्लाह तो खुद कहता है कम से कम तू हिल्लत तो कर, दौलत देना मेरा काम है। अबे जाहिल दिमाग से सोच, अगर खाली सूरत पढ़ने से दौलत मिलती तो मुझे कितनी मिलती, और मुझे दे कितनी रहे हो तुम? 12,000 रुपये। बहुत जाहिल लोग हैं इस मोहल्ले के, अब नहीं रुकूंगा इसमें 1 मिनट भी। अरे सुन तो लो लंगड़े हाफिज जी, बात तो बता दो, बात क्या हो गई? बात क्या हो गई तुम्हें पता? जब मैं तरावी पढ़ाना आया तो मेरे साथ क्या हुआ? लंगड़े हाफिज जी एक बात बताइए, ईद चांद के हिसाब से मनाई जाती है या तारीख के हिसाब से? देखिए ईद जो मनाई जाती है वो चांद के हिसाब से मनाई जाती है। अरे यही तो, इससे कब से पूछ रहा हूँ, ये बता के नहीं दे रहा। अरे तो ये क्यों बताएंगे भाई? अरे यही तो है चांद। अरे भाई मैं वाले चांद की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा मतलब है ईद जो मनाई जाती है वो तारीख के हिसाब से मनाई जाती है। तो ये बतागा फिर, इसका नाम है तारीख। और बात सिर्फ यहाँ खत्म नहीं हुई है, इससे बड़ा एक जाहिल और मिला। लंगड़े हाफिज जी एक बात तो बता दो, इस बार अलविदा जुम्मा कौन से दिन का पढ़ लिया? अबे जाहिल, तुझे इतनी सी बात नहीं पता? अलविदा जुम्मा किस दिन का पड़ता? शक तो मुझे भी है हाफिज जी, ऐसा लग रहा है शनिचर का पड़ेगा। बताओ, ऐसे ऐसे जाहिल लोग रहते हैं तुम्हारे मोहल्ले में, ये तक नहीं पता कि अलविदा जुम्मा कौन से दिन का पड़ता? लंगड़े हाफिज जी ये बात बिल्कुल तुम्हारी नाराज होने की है, बताओ इन जाहिलों को ये नहीं पता कि अलविदा जुम्मा कौन से दिन का पड़ेगा? अरे यही तो मैं कहना चाह रही हूँ, यहाँ के लोगों को इतनी सी बात नहीं पता, जबकि ये बात बच्चे को पता। इस बार अलविदा जुम्मा पीर का पढ़ लिया। ओफो, इस मोहल्ले में 1-2 जाहिल ना भाई, पूरा मोहल्ला ही जाहिलों का। अभी ये मोहल्ला ही क्या, पूरा गांव छोड़ के जा रही हूँ। 8,000 रुपए में तो इन जाहिलों को झेलूंगा। 8,000 रुपए की तनख्वाह वैसे देना है जाहिल साले। चलिए फिर इमाम साहब निकाह पढ़ा दीजिए। निकाह तो हम पढ़ा देंगे, लेकिन पहले हमारे कुछ सवालों के जवाब दे दीजिए। पूछो इमाम साहब, क्या पूछना है? अच्छा ये बताइए, जूती चुराई में साली साहिबा को कितने पैसे दिए हैं? एक ही तो साली थी इमाम साहब, उसे 20,000 रुपए दिए। और आपके साले साहब ने कार भी तो घेरी होगी, उसे कितने पैसे दिए? अरे लिपट गया साला टांगों पे, 20,000 रुपए लेकर माना। डीजे भी तो लगा हुआ है, उसे कितने पैसे दिए? उसे 30,000 रुपए दिए। अच्छा, फिर तो दहेज में कैश भी मोटा मिला होगा।
इमाम साहब दहेज का कैश तो मंगनी पे ही ले लिया, हम चक्कर में ना पड़ते हैं, पूरी 50 लाख की शादी है। फिर तो आपका जो निकाह है वो 50,451 रुपए वाला पढ़ाया जाएगा। अरे इमाम साहब हमने तो सुना नहीं का 5-6 हजार रुपए में निपट जा। हाँ बेटे 5,000 में भी नहीं पड़ जाता, मगर ऐसे लोगों का नहीं जो 50 लाख की शादी करते हो। इमाम साहब 50,000 रुपए में तो निकाह बहुत महंगा हो रही है, कुछ तो कम करो। अबे मेरे सामने तूने 50,000 के पटाखों में आग लगा दी और इमाम से सौदा कर दिया। अबे शुक्र कर मैंने तुझे 50,000 रुपए बताए, वरना 18% GST तो आजकल अलग से जोड़ लिया हूँ। जल्दी जल्दी चल यार, आज मस्जिद में तरावी मुकम्मल हो रही है, लड्डू मिलेंगे। मस्जिद में तरावी मुकम्मल, मेरी जान लड्डू लेकर आऊं। मगर यार मैंने तो पूरे महीने तरावी भी ना पड़ी, अगर मैं लड्डू लेने जाऊंगा तो लोग सोचेंगे पूरे महीने तरावी ना पड़ी, लड्डू लेना आ गया। क्या करूं? आइडिया। हाँ जी, कहाँ? तरावी पढ़ने। अबे तरावी पढ़ने जा रही है, लड्डू लेने जा रही है? पूरे महीने पढ़ी तूने तरावी? हाँ। कौन सी सब में? तीसरी। अच्छा तीसरी में पढ़ी होगी, जब तो मुझे दिखाई नहीं देता, क्योंकि मैं तो पहली में पढ़ता हूँ। चल जा। हाँ जी, कहाँ? मस्जिद में। अबे तरावी पढ़ने जा रही है, लड्डू लेने जा रही है? पूरे महीने पढ़ी तूने तरावी? हाँ। कौन सी सब में? दूसरी सब में। अच्छा तू दूसरी में पढ़ता होगा, जब तो मुझे दिखाई नहीं देता, क्योंकि मैं तो पहली में पढ़ता हूँ। चल जा। Oh no! हाँ जी, आप कहाँ? मस्जिद में। अबे पूरे महीने तो तुम दिखाई देते नहीं हो, खत्म शरीफ वाले दिन लड्डू लेने आ जाते हो। पूरे महीने पढ़ी ही तूने तरावी? हाँ पढ़ता तो हूँ। कौन सी सब में नमाज पढ़ता? आप कौन सी सब में पढ़ते हो? मैं तो सबसे पहली वाली में पढ़ता हूँ। उससे आगे वाली में मैं पढ़ता हूँ। उससे आगे वाली में आप कैसे पढ़ लोगे? उससे आगे वाली में तो इमाम साहब पढ़ते हैं। वो इमाम मैं ही तो हूँ। अरे इमाम साहब बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे पता नहीं है तुम इस मस्जिद के इमाम हो। मैं तो लड्डू के चक्कर में यहाँ को आ गया, अंदर जाके मेरे ऊपर तकरीर मत कर दियो। अल्लाह मेरी तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह मुझे माफ कर दे, लड्डू के चक्कर में ये क्या हो गया था मुझसे। हाफिज जी का मैसेज। नूरी मस्जिद के इमाम साहब को मिला कमेटी की जानिब से उम्रे का पैकेज। मदीना मस्जिद के इमाम साहब को मिली कमेटी की जानिब से स्कूटी। अबे हाफिज जी क्यों गया भाई, कैसी कैसी वीडियो भेज रहे हैं? रोने वाला इमोजी भी भेज रहा है। अरे आइए चल के देखते हैं हाफिज जी को हो क्या गया। कहाँ गए हाफिज जी? अरे क्या बात हो गई, कैसे कैसे वीडियो भेज रहे हो? देखो भाई तुम्हारी तरावी हो गई मुकम्मल, अब मैं इस मोहल्ले में 1 मिनट भी नहीं रुकूंगा, मैं जा रही हूँ अपने घर को। अरे हाफिज जी बात क्या हो गई, बात तो बता दो। बात क्या हो गई? अबे तुमने मुझे दिया क्या है? जाकर देखो दूसरी मस्जिदों में, किसी ने कार दी है, किसी ने स्कूटी दी है और किसी ने उम्रे के पैकेज दिए हैं। तुमने दिया क्या मुझे? अरे दिए तो हैं हाफिज जी, हमने भी तो 15,000 रुपए दिए। ओ 15,000 रुपए? 15,000 रुपए में तो तुमने बहुत बड़ी दौलत दे दी मुझे। तुम्हारे तो उन 15,000 में ही बहुत बरकत है। तो ऐसा कर ले भैया, मेरे बरकती 15,000 तू रख ले, और तूने जो पूरे सीजन में कुर्ता पजामा सिलकर नोट कमाया ना, वो पैसे मुझे दे दे। हाफिज जी पैसों को तुम मुझसे नहीं कह सकते, मैंने तो 500 रुपए तुम्हें अलग से मुसाफे में दिए। ओफो 500 रुपए अलग से मुसाफे में? अगर तूने मुझे 500 रुपए दे भी दिए तो क्या, 600 रुपए की तो फूंका लगवा ली, कभी इधर लगवा दिया, कभी इधर लगवा दिया, कभी इधर लगवा दिया। पैसे कम दिए तो क्या हुआ हाफिज जी, खाना भी तो एक से एक बढ़िया खिलाया है तुम्हें। देख खाने की बात तो तू कर मत मुझसे, पूरे महीने कोफ्ते नसीब नहीं हुए, आलू की कतलियां और दाल ही खिलाई है तुमने। अबे खुर्री खाटों पे सुला रहा हो मुझे, कम से कम एक दरी चादर का इंतजाम तो कर देते। ले भैया लाइट भी भाग गई। अबे भैया एक इन्वर्टर लगवा दे यार, लैट्रिन में जाने में बड़ी दिक्कत पड़ा है।